तो आज की मूवी में हमें ऐसे खतरनाक क्रिएचर के बारे में देखने वाले हैं जिसे बनाया गया था 1000 साल पहले वाइकिंग के कबीले वालों ने। उनका मकसद था कि इससे वो हर चीज को काबू कर सके, पर इनके यह चीज को काबू करने का पागलपन इन पर ही भारी पड़ गया। उस भेड़िए ने पूरे कबीले के लोगों को कच्चा ही निगल दिया। और ये भेड़िया कोई नॉर्मल भेड़िया नहीं है, इस पर चाहे कितनी भी गोली मारो या कुछ भी करो ये मरता ही नहीं है। लेकिन मुसीबत की बात तो यह है 1000 साल से ये अब तक भेड़िया मरा ही नहीं है और ये भेड़िया अब शहर में आ चुका है। तो आगे की कहानी आप खुद ही जान लेना। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम नॉर्वे के सीरिया शहर में एक परिवार को देखते हैं। इस परिवार में शामिल थी थाइले वर्ग और उसकी छोटी बेटी जेनी और उसकी माँ जो एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम लिव वर्ग है और उसके सौतेले पापा एनिट है। और उन्होंने यहाँ पर अभी अभी घर शिफ्ट किया था, इसलिए थाइले को अपने नए फ्रेंड बनाने में मुसीबत हो रही थी। पर किसी तरह से थाइले जोनस नाम के लड़के से दोस्ती करती है और उसके दोस्त ने मिलकर जंगल में पार्टी करने का प्लान बनाया था। लेकिन जब थाइले जोनस के साथ उस पार्टी में जाती है तभी एलिन नाम की लड़की जोनस को अपने साथ ले जाती है। अब थाइले पार्टी में अकेले पड़ जाती है और थोड़ी देर बाद ही रात हो जाती है। और तभी थाइले देखते हैं कि एलिन जोनस से कुछ बात कर रही है, लेकिन तभी थाइले दूसरी तरफ मुड़ती है, तभी उसको एलिन की चीख सुनाई देती है। और फिर हम देखते हैं कि कोई चीज उस पर हमला कर रही है और उस पर हमला कर कर उसे जंगल में ले जाती है। उसकी आवाज सुनकर उसके दोस्त पुलिस पर कॉल करते हैं, जिस पर पुलिस भी आ जाती है, पर उनको एलिन की बॉडी कहीं पर भी नहीं मिलती और किस्मत से थाइले बच जाती है। और पुलिस को छानबीन में बड़ी मुश्किल से कि माँ को खून से सना हुआ नाखून का टुकड़ा मिलता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वही पुलिस वाले स्कूल से बच्चों से पूछताछ कर रही होती है कि उस रात जंगल में पार्टी में क्या क्या हुआ था। लेकिन थाइले को छोड़कर किसी को भी नहीं पता था कि वहाँ पर क्या हुआ था। और लिव को लग रहा था कि ये किसी भेड़िए ने किया है और वो उसका शिकार करना चाहती थी, पर कानून के मुताबिक उसको ये साबित करना पड़ेगा कि वह भेड़िया ही था। और कुछ दिन बाद पुलिस को एलिन की बॉडी उसी जगह से 2 किलोमीटर दूर मिलती है। उसकी बॉडी को किसी ने आदनोश कर खा लिया था और फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहते हैं कि हमने कई लाशों को देखा है परंतु ये किसी भेड़िया का नहीं लगता। तभी एलिन की माँ आ जाती है, वो उसकी बॉडी को देखना चाहती थी पर लिव उसको अंदर जाने से रोकती है, क्योंकि जाहिर है कि हर माँ अपनी बेटी की आधी कटी हुई शरीर को देखकर सदमे में जा सकती थी। इधर एलिन जंगल में दोबारा जाती है यह देखने की उस रात जंगल में क्या हुआ था, लेकिन उसे बार बार एलिन के इल्यूजन दिखाई दे रहे थे, इसलिए वो वहाँ पर कभी नहीं जाती। तभी एक आदमी एलिन की लाश को देखने आता है। उस आदमी का नाम था एलियट सैंडर्स। एलियट एलिन के सिलसिले में लिव से बात करना चाहता था। वो उससे कहता है कि ये एक वेयर वुल्फ ने किया है, लेकिन लिव को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ये सब बातें एक बचकानी बातें लग रही थी, पर एलियट को भी पता था कि उसे मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए एलियट जाने से पहले उसे एक स्पेशल गोली देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारा सामना उससे कभी हुआ तो उस पर यही गोली से शूट करना। इधर थाइले वापस से नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके स्कूल के बच्चे उसे ये कहकर परेशान कर रहे थे कि उस रात तुम अगर चाहती तो एलिन को बचा सकती थी, जिससे थाइले परेशान लेती थी। और अब तो उसे रात में बुरे बुरे सपने आते थे और यहाँ तक कि उसे आसपास की छोटी छोटी आवाजों से भी डर लग रहा था। दूसरी तरफ विलियम नाम का जानवरों का डॉक्टर यह कंफर्म कर देता है कि एलिन की ये हालत किसी भेड़िए ने की है, पर वो कहता है कि ये भेड़िया काफी बड़ा है और इसकी रिपोर्ट से लिव को उस जानवर का शिकार करने की इजाजत दी जाती है। अब पुलिस वाले कुछ लोकल हंटर्स के साथ उस जानवर को ढूंढने शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें जंगल में एक और लाश मिलती है जिसकी गर्दन नहीं थी। पुलिस वाला यह देखकर सहल जाता है, जिस पर लीव उसे आगे बढ़ने का हौसला देती है और आगे जाकर उन्हें एक गुफा मिलती है। लीव अकेली उस गुफा में चली जाती है जहाँ पर उसे उस आदमी का कटा हुआ सर मिलता है। और कुछ लोग बाहर खड़े होकर उस भेड़िए पर नजर रख रहे थे, लेकिन तभी वो भेड़िया आकर सबको खाने लग जाता है। ये आवाज सुनकर लीव ऊपर आने लगती है, पर भेड़िया उसके सामने ही था। लीव उस पर बहुत गोली चला पर उस भेड़िए को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर लीव को वही गोली याद आती है जो एलियट ने उसे दी थी और वो उसे शूट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि लिव की जान बच चुकी है और उसने उस भेड़िए को भी खत्म कर दिया है। हालांकि इसमें कई लोग मारे गए और दूसरी तरफ थाइले की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसे रात में चलने की बीमारी हो जाती है और इसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको आगे के क्लाइमेक्स में पता चलेगा। और उसके छोटी बहन जेनी उससे कहती है कि चिंता ना करो, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। इधर विलियम उस भेड़िए की बॉडी की जांच कर रहा था। तभी विलियम लिव से कहता है कि तुमने उस भेड़िए पर 8 गोली चलाई, पर मेरे अकॉर्डिंग उस भेड़िए की मौत सिर्फ एक ही गोली से हुई है। ये वही गोली थी जिसे एलियट ने उसे दी थी। और वह ये भी कहता है कि इस गोली को लगते ही उसके बहुत सारे टिश्यूज डेड हो गए, मानो ये कोई केमिकल रिएक्शन हो। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है जहाँ पर उस भेड़िए का नाखून टूटा था उसी जगह से एक इंसानी नाखून उभर रहा था। विलियन कहना तो नहीं चाहता पर उसे भी लग रहा था कि ये एक वेयरवुल्फ है, जो दिन में इंसान और एक रात में खतरनाक भेड़िया। वह दोनों तुरंत एलियट के पास जाते हैं और एलियट उन्हें बताता है कि ये एक वेयरवुल्फ है, ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट का नतीजा है जिसे 1000 साल पहले किया गया था। वह बताते हैं कि ये इन्फेक्शन की तरह भी फैलता है, इसलिए यह भेड़िया हजारों साल तक नहीं मरा। वो ये भी बताते हैं कि अगर कोई इंसान एक बार भेड़िया बन गया तो उसे नॉर्मल करने का कोई तरीका नहीं है। इधर थाईलैंड नदी के बीच पर जोनस से मिलने आती है और एलियट के अकॉर्डिंग अब वो भेड़िया मर चुका है, पर उसकी जगह अब और किसी को लेनी होगी। और उस बिलियन ने सबसे पहले थाईले को काटा था, इसलिए वो बन जाती है खूंखार भेड़िया और वो जोनस को भी मार देती है। और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके मुंह में जोनस की बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं और पुलिस को जोनस की बॉडी नदी की किरानी आदि खाई हुई मिलती है। और थाईले समझ जाती है कि वो एक इन्फेक्शन की वजह से बेयरवुल्फ बन चुकी है, इसलिए वो किसी को भी बिना बताए अपने घर से भागने का प्लान बनाती है। पर उसने गलती ये की कि वो रात को भाग रही थी। आसमान में फुल मून होते ही थाईले बेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाती है और उस बस में अकॉर्डिंग 20-25 लोग तो आराम से होंगे और वो सभी लोग मारे जाते हैं। और पुलिस को इस कत्लेआम के बारे में पता चलता है तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। और लिव की माँ को वहाँ पर थाईले का लॉकेट मिलता है और वो समझ जाते हैं कि उसकी बेटी ही अगली वेयरवुल्फ बन चुकी है, क्योंकि वो बस उसके घर से ज्यादा दूर नहीं गई थी। और थाईले अपना अगला शिकार ढूंढते हुए वापस अपने घर आ जाती है। घर में जेनी अकेली थी और जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे खून से सना हुआ एक भेड़िया दिखाई देता है। उसकी आंखें नीले और लाल लग गई थी, जिससे जेनी समझ जाती है कि यह थाईले ही है, क्योंकि उसकी आंखें भी 2 कलर की थी। जेनी बहुत डरी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पर अनेथर आ जाता है और बिजली का झटका देकर जेनी को बाहर ले जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसने अनेथर को काट लिया था, जिसमें से बहुत खून निकल आता और ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण वह बेहोश हो जाता है। जेनी उसे उठाने की बहुत कोशिश कर रही थी और यहीं से शुरू होते हैं इस मूवी के खौफनाक सीन। अगल बगल के पड़ोसी इस आवाज को सुनते ही बाहर आ जाते हैं, लेकिन थाईले भी उन्हें बेमौत मारने लगती है। और जब लिव को इसके बारे में पता चलता है तो विलियन और एलियट को लेकर वहाँ पर आ जाती है। लेकिन तभी जेनी अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर उसके पास जाकर अपने इमोशनल सीन दिखाकर उसे लग रहा था कि वो उसे रोक लेगी, पर विलियम उस पर बेहोश करने के वाले तीर चलाता है। लेकिन दवाइयों के इतने हाई डोज से भी उसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। तभी सभी लोग एक दुकान में चले जाते हैं, लेकिन थाईले भी उस दुकान के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। और तभी एक ट्रक थाईले समेत उस दुकान पर चढ़ा देता है। उस ट्रक को एलियट चला रहा था और इस टक्कर की वजह से सभी लोग घायल हो जाते हैं। एलियट अपनी गन तक पहुंचने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी थाईले उसको मार देती है। अब थाईले अपनी माँ को मारने के लिए पहुंच रही थी, लेकिन जेनी को भी लग रहा था कि वो अब अपनी माँ को मार देगी, इसलिए जेनी थाईले को बेहोश करने वाली दवाई का आखिरी डोज लगा देती है, जिससे थाईले वहीं पर बेहोश हो जाती है। और हम देखते हैं कि लिव उसे गोली से खत्म करने वाली थी, पर वो उसके अंदर अपनी बेटी भी देख रही थी। और कुछ दिनों बाद शहर में मौत का सिलसिला बंद हो जाता है। उस हादसे में लिव और उसकी बेटी जेनी ही बची थी और उसने इस इंसानी भेड़िए के बारे में किसी को भी नहीं बताया है। और एलियट ने उस टक्कर से सभी घायल लोगों को मार दिया, जिससे कोई भी अगला वेयरवुल्फ ना बन सके। आखिरी में हम देखते हैं कि लिव के पास वही बुलेट है अभी भी है और हमें अंत तक पता नहीं चलता कि उसने अपनी बेटी को मारा है या भी नहीं। और क्या पता कुछ दिनों बाद मौत का सिलसिला फिर से शुरू हो जाए। मेरे अकॉर्डिंग इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।